हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल राज व्यवस्था अर्थव्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 10 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। ये किताब हमने कंप्लीट पढ़ा रखी है दोस्तों, व्याख्या के साथ। इस सीरीज़ में हम केवल प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आपको व्याख्या भी पढ़नी है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके पूरी किताब पढ़ सकते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप में से कोई भी बच्चा 2 नवंबर को वीडियो का एग्ज़ाम देगा और दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए वीडियो पेपर के लिए, वीडियो एग्ज़ाम के लिए, तो दोस्तों केवल और केवल 59 रुपीज़ के अंदर आपको इतने बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे राजस्थान जीके के। तो दोस्तों उसके बाहर से आपको एक भी प्रश्न आपके वीडियो एग्ज़ाम के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। 90 to 95% प्रश्न दोस्तों उसी PDF में से आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना समय बर्बाद करते हुए डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उस पर हमें मैसेज करें वीडियो PYQ PDF, और 51 रुपीज़ देते ही आपको वो PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों एक बार भरोसा करके देखें इस PDF के ऊपर और आपको पता चलेगा कि ये कितनी बेहतरीन PDF है। आपको 51 रुपीज़ के अंदर कितना बेहतरीन कंटेंट मिला है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 11वां भाग, सिंचाई परियोजना। राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? उत्तर है चौथा 2010 में। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? उत्तर है तीसरा 15.86 मिलियन एकड़ फुट में। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? उत्तर है तीसरा 1.16। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? उत्तर है पहला कुओं व नलकूपों द्वारा। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत है? उत्तर है चौथा 29.75। राजस्थान में नहर सिंचाई के किस जिले का प्रथम स्थान है? उत्तर है दूसरा श्रीगंगानगर। राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा है? उत्तर है पहला नहरें। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है? उत्तर है चौथा सतलुज व्यास नदी पर हरीके बांध से। इसके बाद आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई? उत्तर है दूसरा 31 मार्च 1958 को। किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था? उत्तर है तीसरा इंदिरा गांधी नहर का नाम था। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में है? उत्तर है दूसरा पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर किन नदियों पर बनाई गई है? उत्तर है चौथा व्यास एवं सतलज पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है तीसरा, यानी यह पोंग बांध से प्रारंभ होती है जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, जिलों के किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है जाएगा? उत्तर है पहला झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर में। किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है? उत्तर है तीसरा पाली। इसके अलावा बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर में पहुंचाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP को निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? उत्तर है पहला पश्चिमी राजस्थान की। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? उत्तर है दूसरा पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान क्षेत्र में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? उत्तर है पहला बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर को। राजस्थान के किस क्षेत्र का इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है? उत्तर है दूसरा, यानी चूरू, जैसलमेर, जोधपुर को। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? उत्तर है पहला उत्तर पश्चिम। इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? उत्तर है चौथा 19.65 लाख हेक्टेयर एरिया को सिंचाई का लाभ मिल सकेगा। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है? उत्तर है तीसरा मोहनगढ़। इंदिरा गांधी फीडर, राजस्थान फीडर की लंबाई कितने किलोमीटर है? उत्तर है पहला 204 किलोमीटर। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला है? उत्तर है तीसरा हनुमानगढ़।
इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई किलोमीटर में क्या है? उत्तर है पहला 445 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? उत्तर है तीसरा 650 किलोमीटर। प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? उत्तर है तीसरा जोधपुर। इंदिरा गांधी नहर निम्न में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? उत्तर है दूसरा जैसलमेर में। कौन सा एक कथन सही नहीं है? उत्तर है तीसरा, इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, यह कथन गलत है। इसके अलावा तीनों सही हैं, जो कि हैं कुएं एवं नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। गंग नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ था और खडीन शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वर्ष? उत्तर है दूसरा 1948 में। किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? उत्तर है दूसरा इंदिरा गांधी नहर को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? उत्तर है चौथा कंवर सेन को। कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? उत्तर है चौथा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है? उत्तर है दूसरा यानी 7। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण के सही क्रम है? उत्तर है तीसरा अनूपगढ़, पूगलगढ़, बिरसलपुर, चारणवाला। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों की स्थिति 1, 2, 3 एवं 4 से प्रदर्शित की गई है। मानचित्र के नीचे दिए गए क्रम में इन्हें पहचानिए तथा उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी पहले नंबर पर जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, दूसरे पर डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, तीसरे पर कंवर सेन लिफ्ट नहर और चौथे पर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर सुमेलित नहीं है? उत्तर है दूसरा यानी कुंभाराम, आर्य, जैसलमेर, बाड़मेर सही नहीं है। इसके अलावा तीनों सही हैं। कुंवर सेन लिफ्ट नहर से गंगानगर, बीकानेर लाभान्वित जिले हैं। डॉक्टर करणी से बीकानेर, जोधपुर लाभान्वित हुए और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर से जैसलमेर, जोधपुर लाभान्वित हुए। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित हैं। उत्तर है पहला हनुमानगढ़ और झुंझुनू। राजस्थान के उक्त मानचित्र में इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट परियोजनाओं की स्थिति को 1, 2, 3 और 4 से अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमावली से इनकी सही अनुक्रम पहचानिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी सबसे पहले चौधरी कुंभाराम पहले नंबर पर आएंगे, दूसरे पर पन्नालाल बारूपाल, तीसरे पे करणी सिंह और चौथे पर जय नारायण व्यास। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है तीसरा, यानी जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले हैं जोधपुर, जैसलमेर। चौधरी कुंभाराम से लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़, चूरू। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले हैं बीकानेर, नागौर और डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले हैं जोधपुर, बीकानेर। कंवर सेन लिफ्ट नहर डैश शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है? उत्तर है तीसरा बीकानेर। लिफ्ट नहर लाभान्वित जिलों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है चौथा, यानी डॉक्टर करणी सिंह हनुमानगढ़। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम है? उत्तर है तीसरा पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं? इसका उत्तर है पहला हनुमानगढ़ एवं चूरू। निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? हनुमानगढ़ और चूरू जिले के लिए जल का स्रोत है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर की जय नारायण व्यास लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं? इसका उत्तर है तीसरा जोधपुर एवं जैसलमेर। इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? उत्तर है तीसरा कंवर सेन। कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? उत्तर है पहला बीकानेर व नागौर। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, यानी कंवर सेन लिफ्ट नहर सुमेलित होगी बीकानेर को। गंधेली साहवा लिफ्ट परियोजना सुमेलित होगी चूरू को।
राजीव गांधी लिफ्ट नहर सम्मिलित होगी जोधपुर को और गजनेर लिफ्ट परियोजना सम्मिलित होगी नागौर को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है तीसरा यानी जयपुर में। पन्नालाल बारूपाल केनाल के जल का स्रोत है? उत्तर है तीसरा यानी हरिके बैराज बांध। व्याख्या: हरिके बैराज सतलज व व्यास नदियों के संगम पर स्थित पन्नालाल बारूपाल केनाल का जल स्रोत है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत हैं? उत्तर है चौथा, चारों कथन गलत हैं, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में डैश बराबर के हिस्सेदार हैं। उत्तर है दूसरा, राजस्थान और मध्य प्रदेश बराबर के हिस्सेदार हैं। ये व्याख्या आ गई दोस्तों। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? उत्तर है दूसरा, राणा प्रताप सागर बांध। दोस्तों इस बार क्या है, कटिंग के अंदर थोड़ी दिक्कत आ गई, तो आप ऐसा मत समझना कि एक पेज पर 2 पेज है, लेकिन मैं आपको एक ही बता रहा हूँ। एक पेज के अंदर एक ही पेज है, जो हम नीचे जाते जाएंगे वो लाइन से आते जाएंगे। ये देखिए, ये आधा ही पेज आया है। अब ये जो आधा है ना, वो नीचे, इसके जस्ट नीचे मिलेगा हमें। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। उत्तर है चौथा, चंबल। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तर है दूसरा, चंबल। निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट में किस में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? उत्तर है पहला, राणा प्रताप सागर। निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? उत्तर है तीसरा, कोटा बैराज। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? उत्तर है तीसरा, सिंचाई। गांधी सागर बांध की ऊंचाई है? उत्तर है पहला, 62 मीटर। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर है दूसरा यानी राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और पंजाब, ये सही सम्मिलित नहीं है। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? इसका उत्तर है तीसरा यानी जालोर और बाड़मेर। नर्मदा नहर परियोजना, तो व्याख्या तो हमें पढ़नी नहीं है। राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? उत्तर है चौथा, 0.50 MAF। ड्रिप सिंचाई प्रणाली माइक्रो सिंचाई प्रणाली में पाइप लाइनों द्वारा सीधे ही पौधों की जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। यह प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई थी? उत्तर है तीसरा, इजराइल में। निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य का एक संयुक्त उपक्रम है? उत्तर है तीसरा, नर्मदा नहर परियोजना। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितने किलोमीटर है? उत्तर है दूसरा, 74 किलोमीटर। वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? इसका उत्तर है पहला यानी नर्मदा नहर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है? उत्तर है दूसरा, गुजरात एवं राजस्थान का। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है? उत्तर है तीसरा, बांसवाड़ा। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्य के साथ सहभागिता नहीं है? उत्तर है दूसरा, माही में। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का प्रतिशत है? उत्तर है पहला, 45% और गुजरात का है 55। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है? उत्तर है दूसरा यानी माही बजाज सागर। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? उत्तर है दूसरा, बोरखेड़ा पर। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी जल विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? उत्तर है तीसरा, माही। निम्न में से कौन सा बांध बांसवाड़ा में बनाया गया था? इसका उत्तर दोस्तों इन ऑप्शंस के अंदर है, लेकिन 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं, माही बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप बांध। निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है? उत्तर है चौथा, माही बजाज सागर बांध परियोजना से। कागदी पिकअप किस से जल ग्रहण करता है? उत्तर है दूसरा, माही बजाज सागर बांध से। निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है?
उत्तर है चौथा डूंगरपुर। बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? उत्तर है दूसरा बनास से। बिसलपुर बनास। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है? उत्तर है दूसरा सवाई माधोपुर। इसके अलावा टोंक, अजमेर, जयपुर सीधा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बिसलपुर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? उत्तर है दूसरा टोंक में। राजस्थान के रेखा मानचित्र पर 1, 2, 3 और 4 सिंचाई परियोजना की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। कौन सा सही नहीं दर्शाया है? उत्तर है तीसरा बिसलपुर। ये सही नहीं दर्शाया गया है। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना तैयार की गई है? उत्तर है दूसरा ब्रह्माणी बनास परियोजना। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? उत्तर है तीसरा ब्रह्माणी बनास। भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? उत्तर है दूसरा राजस्थान, पंजाब व हरियाणा का। भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? उत्तर है चौथा सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? उत्तर है दूसरा 15.2%। भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर है इसका तीसरा, यानी यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इससे हनुमानगढ़ को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वह है? उत्तर है दूसरा हनुमानगढ़। निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं खा रहा है? उत्तर है चौथा चोली सिंचाई परियोजना बूंदी। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि चोली सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है, सुमेलित नहीं है। उत्तर है तीसरा भीम सागर परियोजना 12। इसके अलावा तीनों सही सुमेलित हैं, जो कि हैं इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ और सावन भादो कोटा से। सुमेलित नहीं है। उत्तर है पहला, यानी काली सिंध परियोजना उदयपुर। ये गलत है। इसके अलावा तीनों सही हैं। जाखम परियोजना प्रतापगढ़, जवाई परियोजना पाली और कोठारी परियोजना भीलवाड़ा। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? उत्तर है पहला डूंगरपुर में। निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले का सिंचाई परियोजना है? उत्तर है दूसरा सोम कमला अंबा। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, इसका निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया। उत्तर है दूसरा 1927 में। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? उत्तर है पहला गंग नहर। गंग नहर का निर्माण अवधि है? उत्तर है तीसरा 1921 से 27। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? उत्तर है तीसरा सतलज से। राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? उत्तर है पहला गंग नहर से। मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? उत्तर है दूसरा उदयपुर को। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? उत्तर है दूसरा मानसी वाकल डूंगरपुर। ये गलत है। इसके अलावा तीनों सही है। पांचना करौली, ओराई चित्तौड़गढ़ और गूड़ा बूंदी से सम्मिलित नहीं है। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी सोमकार कागदर राजसमंद। ये गलत है। सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? उत्तर है तीसरा उदयपुर में। सेई परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में कराया गया? उत्तर है तीसरा कोटड़ा में। सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? उत्तर है चौथा जवाई बांध से। राजस्थान की परवन बृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? उत्तर है दूसरा झालावाड़ में। किन्हें परवन बृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? उत्तर है दूसरा झालावाड़, बारां, कोटा जिलों के 637 गांवों को। सम्मिलित नहीं है। उत्तर है दूसरा परवन लिफ्ट जयपुर। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित है। सावन भादो कोटा में, सोम कमला अंबा डूंगरपुर में, सोम कागदर उदयपुर में। सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना को डैश नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है? उत्तर है पहला रावी व्यास नदियों का।
कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? उत्तर है तीसरा बीकानेर। निम्न में से कौन से जिले सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से सिंचित होते हैं? उत्तर है दूसरा हनुमानगढ़ और चूरू। इस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तर है इसका दूसरा यानी सिद्धमुख बांध परियोजना का। गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राजस्थान का जिला है। उत्तर है तीसरा भरतपुर। पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है। उत्तर है तीसरा गुड़गांव नहर परियोजना। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उत्तर है चौथा प्रतापगढ़ में। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? उत्तर है तीसरा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जाखम बांध परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? उत्तर है चौथा बीकानेर। जाखम बांध का शिलान्यास निम्न में से किसके द्वारा किया गया? उत्तर है पहला मोहनलाल सुखाड़िया। निम्नांकित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? उत्तर है दूसरा जाखम परियोजना। जर्मनी द्वारा पोषित आपणी योजना राजस्थान के कौन से जिलों में चल रही है? उत्तर है दूसरा चूरू हनुमानगढ़ में। राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ? उत्तर है तीसरा 1989 में। राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है। उत्तर है तीसरा बीकानेर में। भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा यानी जोधपुर में। निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा? उत्तर है तीसरा चंबल से। गरडदा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? उत्तर है पहला बूंदी से। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर है तीसरा व्यास परियोजना। भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? उत्तर है पहला झालावाड़ में। असंगत युग्म को छांटिए। उत्तर है तीसरा व्यास पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये गलत है, इसके अलावा तीनों सही है। भाखड़ा नांगल के सहयोगी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। चंबल के सहयोगी राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान। माही बजाज सागर नदी घाटी परियोजना के सहयोगी राज्य हैं गुजरात, राजस्थान। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई है? उत्तर है तीसरा टोंक और सवाई माधोपुर में। राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? उत्तर है चौथा बांसवाड़ा। बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका उत्तर दोस्तों स्टार मार्क है। 12 जिले के किशनगढ़ तहसील के कनवास में निर्मित बिलास बांध परियोजना है। इन ऑप्शंस के अंदर वो नहीं है। राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा की स्थापना कब की गई? उत्तर है तीसरा 1984 में। सावन भादो सिंचाई परियोजना से संबंधित जिला है। उत्तर है चौथा कोटा। सही सुमेलित नहीं है। उत्तर है चौथा बांकली, बीकानेर। पीपलाद पिपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है। उत्तर है दूसरा झालावाड़ से। सही सुमेलित है। उत्तर है पहला यानी चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध। अजमेर उदयपुर मानसी वाकल परियोजना और प्रतापगढ़ जाखम परियोजना ये सही सुमेलित है। सही सुमेलित नहीं है। उत्तर है दूसरा चोली डूंगरपुर। इसके अलावा तीनों सही सुमेलित है। बिलास 12 से, पांचना करौली से, गरड़दा बूंदी से। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? उत्तर है पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस जिले का वाटरशेड नीलांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? उत्तर है दूसरा जोधपुर का। भीखा भाई सागवाड़ा नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। उत्तर है दूसरा डूंगरपुर। भीखा भाई सागवाड़ा नहर राजस्थान के किस नदी पर बनाई गई है? उत्तर है चौथा माही नदी पर। आनंदपुरी एवं सागवाड़ा नहरें संबंधित हैं। उत्तर है तीसरा माही नदी से। बेथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है। उत्तर है तीसरा 12 से। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल पीकेसी लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही कथन है। उत्तर है दूसरा, केवल दूसरा कथन सत्य है।
इस परियोजना के तहत राजस्थान में 5 बैराज रामगढ़, महलपुर, मेज, राठौड़ और डूंगरी तथा एक बांध नवनेरा बनाया जाना प्रस्तावित है। 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से आरंभ की गई? उत्तर है पहला, विश्व बैंक की। राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? उत्तर है दूसरा, दोनों कथन सही हैं। पहला, अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। दूसरा है, इस योजना को भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर है चौथा, भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। राजस्थान में पुष्टि कर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? जल से है दोस्तों। उत्तर है तीसरा, जल। वर्ष डैश तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। उत्तर है दूसरा, 2024 तक। राजस्थान में जल जीवन मिशन में केंद्र एवं राज्य की भागीदारी क्रमशः है। उत्तर है चौथा, 50-50, 50:50। राजस्थान में परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने ग्रामीणों घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है? उत्तर है चौथा, यानी 25 लाख। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। उत्तर है दूसरा, SC और ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई। उत्तर है दूसरा, 27 जनवरी 2016 से। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत आगामी 4 वर्षों में राजस्थान के गांवों में कितने वर्षा जल संचयन संरचनाओं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जाएगा? उत्तर है पहला, 5 लाख। राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम की पहचान कीजिए। उत्तर है चौथा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन। सम्मिलित कीजिए। उत्तर है पहला, गागरीन सम्मिलित होगा झालावाड़ से, तकली सम्मिलित होगा कोटा से, लासी बारा से और चाकन बूंदी से। सम्मिलित कीजिए। उत्तर है पहला, यानी गागरीन सम्मिलित होगा झालावाड़ से, पिपलाद सम्मिलित होगा झालावाड़ से, गरदड़ा सम्मिलित होगा बूंदी से और तकली सम्मिलित होगा कोटा से। सम्मिलित कीजिए। उत्तर है चौथा, यानी माही बजाज चंबल सम्मिलित होगा राजस्थान मध्य प्रदेश से, माही बजाज सागर सम्मिलित होगा राजस्थान गुजरात से, व्यास सम्मिलित होगा राजस्थान पंजाब हरियाणा से और सरदार सरोवर सम्मिलित होगा राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से। राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से। नीचे दिए गए कथन का चुनाव कीजिए। उत्तर है दूसरा, दोनों कथन सत्य हैं। पहला, चंबल नदी से होने वाले भूक्षरण और बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले को रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया। नीचे दिए गए कथनों में सही कथन कौन सा है? उत्तर है दूसरा, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। कथन 1 है, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सत्य बात है। सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी सिद्धमुख परियोजना सम्मिलित होगी हनुमानगढ़ एवं चूरू से। नर्मदा परियोजना सम्मिलित होगी जालोर एवं बाड़मेर से। जवाई परियोजना सम्मिलित होगी जालोर, पाली एवं जोधपुर से। जाखम परियोजना सम्मिलित होगी उदयपुर व प्रतापगढ़ से। सम्मिलित कीजिए। उत्तर है चौथा, यानी भाखड़ा नांगल सम्मिलित होगी बिष्ट दोआब से। चंबल सम्मिलित होगी दिगोद से। व्यास सम्मिलित होगी व्यास सतलज लिंक से और इंदिरा गांधी सम्मिलित होगी जय नारायण व्यास से। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है दूसरा, यानी बांकली बांध सम्मिलित होगा जालोर से। सोम कमला अम्बा सम्मिलित होगा डूंगरपुर से। मोरेल बांध सम्मिलित होगा सवाई माधोपुर से और जाखम बांध सम्मिलित होगा
प्रतापगढ़ से सम्मिलित नहीं है। उत्तर है चौथा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब। ये गलत है क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की है। माही बजाज सागर परियोजना है गुजरात एवं राजस्थान की। चंबल परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। व्यास परियोजना है राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा की। सम्मिलित कीजिए। उत्तर है पहला, मेजा बांध परियोजना सम्मिलित होगी भीलवाड़ा से। सोम कमला अम्बा परियोजना सम्मिलित होगी डूंगरपुर से। मोरेल बांध परियोजना सम्मिलित होगी सवाई माधोपुर से। जाखम बांध परियोजना सम्मिलित होगी प्रतापगढ़ से। राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है? उत्तर है चौथा, न्यून संदोहित। इसी के साथ दोस्तों ये 11वां भाग यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जैसा कि मैंने आप सभी को एक वीडियो क्या ग्राम विकास अधिकारी एग्ज़ाम के बारे में, एक PDF के बारे में बताया दोस्तों, तो उस PDF को जल्द ही खरीद कर रट डालें जिससे कि आपका वीडियो के अंदर पक्का सिलेक्शन हो जाए। टाटा बाय बाय।